हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने संवैधानिक उद्देशिका का सेट 2 कंप्लीट किया था और ये है संवैधानिक उद्देशिका का सेट 3। उसमें पहला सवाल है, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? रूसी क्रांति से ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, आयरिश क्रांति से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रतिस्थापित फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में जो संशोधन हुए थे वो 1900 ऑप्शंस इस तरह से है। 44वां संशोधन अधिनियम 1979, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न तीसरा, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, कूट है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ये जो कूट है हमको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें न्यायालय में लागू नहीं होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, न्यायालय में लागू होता है जो आमुख है वो। तो जिसमें एक है उसको काट दीजिए, एक नहीं है उसको काट दीजिए, क्योंकि पहला गलत है तो ऑप्शन में नहीं होगा। तो बी और सी कट गया तो डी और ए बचा है। तो डी और ए बचा है तो चौथा पढ़ते हैं हम लोग। चौथा कूट, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। हाँ बिल्कुल करता है, तो इसका ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर चौथा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? बताइए कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, यस अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? समता कहलाता है, पंथनिरपेक्षता कहलाता है, प्रजातंत्र या समाजवाद? तो ये है 14 से 18 वाला, समता कहलाता है। प्रश्न नंबर छठवां, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये तो सभी को पता होता है, 26 जनवरी 1950, बिल्कुल ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर सातवां, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 28वें, 42वें, 40वें, 52वें? तो इसका ये बहुत ही फेवरेट सवाल है कंपटीशन एग्ज़ाम्स का, 42वें संविधान में। प्रश्न नंबर 8वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया गया है? समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष? अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप संविधान का प्रस्तावना को पढ़िए, आपको लोकतंत्र गणराज्य से पहले उपरोक्त सभी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। समान कानून का संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, हमने पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के
लिए सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? कूट देख लेते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, हाँ बिल्कुल सुनिश्चित करता है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल ये भी सुनिश्चित करता है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये सभी सुनिश्चित करता है। ये पूरा ही पॉजिटिव क्वेश्चन है। ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। प्रश्न नंबर 11वां, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, उसका अपना संविधान, लिखित संविधान है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तो गणराज्य बोला जा रहा है, तो गणराज्य मतलब जाहिर सी बात है चुनाव, गणतंत्र, लोकतंत्र, वही बातें हैं। तो इसका राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ये सही जवाब है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर लें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। लगे रहिए पढ़ाई में अपने। 100% हो गया।